व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ हेमंत आमदवाल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी को अपनी कंप्लेंट सेंड कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वहीं पर आप ऊपर देख सकते हो। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मतलब कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, और यहां पर आप देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर जो प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य शिक्षा अधिकारी होता है या जिला शिक्षा अधिकारी होता है प्रारंभिक शिक्षा का, आप उसको अपनी कंप्लेंट सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी सुनो कि ये क्या बात थी, यहाँ पर कैसे मैंने कंप्लेंट सेंड की और क्यों कंप्लेंट सेंड की, आखिर क्या मैटर रहा था। यहाँ पर देख सकते हो आप 21 नवंबर 2020, 23 नवंबर 2020, 24 नवंबर 2020 को ये कंप्लेंट सेंड की गई थी। ठीक है, सबसे पहले अपन शिकायत को पढ़ लेते हैं, फिर आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि शिकायतकर्ता के अनुसार बताया गया है कि इनके द्वारा बीएसटीसी की काउंसलिंग करवाई गई, मतलब कि बीएसटीसी की काउंसलिंग करवाई थी और भुगतान 2 बार किया जा चुका है। ड्यूअल पेमेंट का मामला है, डबल रिफंड का मामला है ये भी। और एप्लीकेशन नंबर 1284123 है और इनके सभी दस्तावेज विभाग की ईमेल आईडी पर मैंने इनको भेजे, मीना हेमंत 743@gmail.com से भेजे गए हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार का भुगतान वापस करें और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। ये है आपकी मेन कंप्लेन। ठीक है, ठीक है, तो ये उसी तरह का मामला है जिस तरह अभी कलाम एकेडमी वाला मैटर चल रहा है। अभी उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, फिर कहानी से आपको समझ में आएगा कि क्या मैटर चल रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो बीएसटीसी की काउंसलिंग होती है उसमें इन्होंने विभाग की वेबसाइट को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आप एक बार एक बार पेमेंट कर देते हो ना उसकी काउंसलिंग के लिए, या फिर उसके एप्लीकेशन भरने के दौरान, या फिर आप जो मेन काउंसलिंग होती है 13,500 रुपये जिसकी होती है, मतलब कि आपका सिलेक्शन होने के बाद काउंसलिंग की फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं, और एक होती है आपकी प्री काउंसलिंग जो पहले 3,000 रुपये जमा होते हैं। तो इन्होंने विभाग की वेबसाइट को इस तरह से बनाया हुआ है कि वहाँ पर आप पेमेंट कर भी देते हो तब भी उसका पेमेंट वाला सेक्शन ओपन रहता है। तो आदमी को जब 1-2 घंटे के अंदर ये स्लिप नहीं भेजते तो उसको लगता है कि यार ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और वो दोबारा भुगतान कर देता है उस चीज़ का। ठीक है, उन्होंने जितने भी नंबर दे रखे हैं उस पर एक भी नंबर पर ये फ़ोन नहीं उठाते। पूरा मतलब कि पूरा जहाँ पर पूरे बहुत सारे नंबर दे रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग, मेन सेंटर के अलग, ईमेल दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, उन पर ना तो कोई फ़ोन उठाता है और ना ही उसका कोई ईमेल चेक करता है। तो यही मैटर था। तो इस संबंधित मैंने क्या है कि 2 बार इसका भुगतान हो गया। अब हो गया तो अब फिर क्या करें। तो मैंने मेल किया, इनको कांटेक्ट किया तो कुछ भी जवाब नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठाया। तो फिर मैंने इनकी कंप्लेंट सेंड कर दी डायरेक्ट, जो भी विभाग आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर इसका रिफ़ंड आया नहीं आया वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी अपन पूरी डिटेल देख लेते हैं इसकी। ये कंप्लेन है, कंप्लेन मैंने आपको पढ़कर बता दी है। ठीक है, ये इसकी एक्शन हिस्ट्री है, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, एसटीसी का मामला था, मैंने पहले ही आपको बताया। यहाँ पर देख सकते हो कि 21 नवंबर 2020 को ग्रीवियंस रजिस्टर की गई और यहाँ पर अधिकारी को 21 नवंबर को ही यहाँ पर सेंड कर दिया। ठीक है, अब बीकानेर से संबंधित है तो यहाँ पर देखो चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भेजा गया है और पहले डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को भेजा गया है, और यहाँ पर 24 नवंबर तक ये फॉरवर्ड ही होती रही है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास। ठीक है, का जवाब देखना, यहाँ पर देखो विभाग से जवाब भी आया है। ठीक है, ये देखो 11 दिसंबर, मतलब कि कब कंप्लेंट सेंड की थी अपन ने, नवंबर में। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो काउंसलिंग कब करवाई थी, काउंसलिंग करवाई थी जुलाई के दौरान। ठीक है, तो जुलाई से दिसंबर आप देख लो, मतलब कि 5-6 महीने तो पहले ही निकल गए। फिर इन्होंने जवाब दिया है 6 महीने के बाद। 6 महीने कितने होते हैं, 6 महीने आप देख लो कितने होते हैं, कि प्री डीएलईडी परीक्षा 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया रिफंड अभी शुरू नहीं हुई है, रिफंड प्रक्रिया शुरू होने पर कार्रवाई की जा सकेगी। ये जवाब दिया है भाई साहब ने 6 महीने बाद। जब 6 महीने तक आदमी परेशान हो गया कि यार मेरे पैसे डूब गए, और पैसे कितने थे, 3-3 हज़ार के 2 पेमेंट हो चुके थे मेरे, और किसी का तो 13,500 का भी डबल पेमेंट हुआ था। तो यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर और बंद कर दिया इन्होंने, यहाँ पर देख सकते हो आप, बंद कर दिया पार्शियल स्पेशल क्लोज्ड। लेकिन मैंने इसको बंद नहीं होने दिया, इनकी विभाग की 3 से 4 बार मैंने कंप्लेंट सेंड की और मुझे तो रिफ़ंड लेना ही था, मतलब कुल मिला के ये बात थी।
तो यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दोबारा भेजा एडमिन, मतलब कि ये उच्च होता होगा शायद। तो इन्होंने कहा कि हम आपकी कंप्लेन दोबारा से उच्च अधिकारी के पास भेजते हैं। मैंने कहा भेजो। तो 14 दिसंबर 2020 की बात है। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर रिमार्क डाला है वो है कि रिफ़ंड जारी करने से पहले 10 से 15 दिन का नोटिस पहले जारी किया जाए ताकि रिफ़ंड की जानकारी हो सके। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि 5 से 6 दिन की के अंदर ये मतलब कि नोटिस जारी करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, मतलब कि जो भी आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक की डायरी और वो सब चीज़ें जिस पे रिफ़ंड किया जा सके। ठीक है, जिससे भी आपने पेमेंट किया है वो सारी डिटेल आप सबमिट कर दो, ये होता है। तो यहाँ पर 5-6 दिन का नोटिस जारी होता है और उसी पर आपका जो भी करना है ये कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो अभी देखना, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये फाइनल एक्शन है। यहाँ पर देखना कि इन्होंने यही जवाब दिया है दोबारा। जब अपन दोबारा भी यहाँ पर 2 बार ये एक ही चीज़ को, मतलब कि एक ही चीज़ पर 2 बार ये जवाब देते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, 2 बार अगर पीडीएफ भी संलग्न करनी है, पीडीएफ यहाँ पर अटैच करनी है। तो ये देखो कि प्री डीएलएड काउंसलिंग रिफ़ंड प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, रिफ़ंड प्रक्रिया शुरू होने पर कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, तो लेकिन जब तक मुझे रिफ़ंड नहीं मिल जाता तब तक जांच कर उचित कार्रवाई करें। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एडमिन के पास जाकर बंद हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, रिफ़ंड मुझे मिला या नहीं मिला। मैंने कंप्लेन को जारी रखा, 3 से 4 बार भेजा इनको। अब एक्चुअली क्या हुआ कि इनका रिफ़ंड प्रक्रिया कब शुरू हुई, अप्रैल में, मतलब पूरा 1 साल हो गया था उस चीज़ को। ठीक है, तो अप्रैल में जैसे ही मुझे पता लगा कि इन्होंने 25 तारीख को, लगभग 25 तारीख को इन्होंने अपना नोटिस जारी किया और 31 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। तो मुझे लास्ट डेट मतलब 31 तारीख के दिन और रात के 10 बजे मुझे पता लगा और 12 बजे साइट बंद हो जाती। तो रात के 10 बजे मैंने किस तरह से मैनेज किया, नेटवर्क चल नहीं रहा था, मैं गांव से हूँ, डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी गांव से हूँ मैं। तो सिस्टर के पास ओटीपी जाता था और वहाँ से ओटीपी आया और बहुत मुश्किल से तो ओटीपी आया, उस पर ओटीपी सबमिट नहीं हो रहा था और बार बार मैंने इनको मेल किया और 1 घंटे मतलब 12 बज के आधा घंटा बचा होगा 12 बजने में, तब जाकर मेरा मतलब कि यहाँ पर सबमिट हुआ फाइनल और फॉर्म मेरा फिलअप हो गया था। फिर उसके भी 3-4 महीने बाद इन्होंने मुझे रिफ़ंड दिया। तो इतनी माथापच्ची थी, लगभग 1.5 साल लग गए इनके 3,000 रुपये वापस लेने में। और जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा उनका रिफ़ंड तो ये क्या देंगे। तो ये है बात कि अगर आपको रिफ़ंड लेना है तो इतनी माथापच्ची